हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके इंस्टीट्यूट। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है जितने भी मेरे पास केमिकल रिएक्शंस थे। ठीक, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम लोगों ने बात की थी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में हम पढ़े थे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, तो अभी तक क्या है ना कि हम लोग टाइप ऑफ रिएक्शन वाला पार्ट ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल चैप्टर ख़त्म होने वाला है, 2-3 टॉपिक और हमारे पास बचते हैं, उसका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर इससे कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन या फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अपन लोग उन क्वेश्चंस की बात कर लेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। अभी तक ना हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है ना, जितने भी टॉपिक्स हमारे पास थे, अगर आप लोग सारे लेक्चर पढ़ रहे होगे डिटेल से, तो हम लोगों ने एक एक टॉपिक को अपने लेवल पे जितने अच्छे से समझ में आना चाहिए, जितना डिटेल हमें समझ में आना चाहिए, उतनी सारी बातें हम लोगों ने कर रखी है। ठीक है, अच्छा, अभी आप लोग को थोड़ा बहुत तो वीडियो क्वालिटी में डिफरेंस लग रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा सेटअप वेटअप चेंज हुआ है तो उसका भी थोड़ा बेनिफिट है। ठीक है, अब देखिए कुछ रिएक्शन हमारे पास और हैं जिसकी बात हमें करनी होती है। बेसिकली होता क्या है ना कि मेरे पास ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस चीज़ को लेकर ना मेरे पास एक अलग टाइप की रिएक्शंस हैं, अलग वैरायटी है जिसको हम लोग अलग कैटेगरी में पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग पहले ही बात कर लिए थे कि अपने सिलेबस में जो टाइप ऑफ रिएक्शन की बात हमें करनी है वो बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि टाइप ऑफ रिएक्शंस इतनी ही है जितनी हम लोग पढ़े हैं अभी तक। ठीक, इसके बाद भी बहुत सारी रिएक्शंस है, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं वगैरह जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है। ठीक है, तो अपने चैप्टर में क्या है, अपने सिलेबस में हमारे हाई स्कूल में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ये नाम का एक चैप्टर होगा। बेसिकली वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट है। तो वहाँ पे हम कुछ डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस और पढ़ेंगे, कुछ हम नेम्ड रिएक्शन पढ़ेंगे और थोड़ी सी अलग रिएक्शंस जिसका इनऑर्गेनिक से कोई मतलब नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आज हमें क्या करना है, आज हम पढ़ेंगे 2 रिएक्शन, ठीक है, जो कि बेस्ड होगी ऑक्सीजन पे एंड हाइड्रोजन पे। ठीक, अब देखिए बेसिकली होता क्या है ना, पूरे केमिस्ट्री में वाटर से रिलेट करते हैं अपन लोग। वाटर में मुझे पता है कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, 2:1 के रेशियो में होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि यार वाटर को लेकर कुछ बातें की जाए, वाटर रिमूवल, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा हो कहीं रिएक्शन में, या फिर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो। ठीक, हाइड्रोजन के रिमूवल की बात करते हैं हम लोग, या फिर हाइड्रोजन के एडिशन की बात करते हैं। तो मेरे पास कुछ पहले का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हमारे पास एंशिएंट कॉन्सेप्ट है, हालांकि मॉडर्न कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका है। अपने सिलेबस में ना पुराना वाला है, उसके बेस पर जो रिएक्शंस है ना उसकी बात करनी होती है। ठीक, तो हम देखेंगे कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा, ठीक है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा, है ना, या फिर इसका अपोजिट हाइड्रोजन की एडिशन हो सकती है या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल हो सकता है। तो इसके बेस पर हम लोग 2 रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, अच्छा, हालांकि मॉडर्न कॉन्सेप्ट हमारे पास ऐसा नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रिएक्शन में ऑक्सीजन की एडिशन ही हो या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल ही हो, है ना। ये ना होते हुए भी हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस होती है, जो कि अपन लोग मॉडर्न कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, वहाँ पे हम पढ़ते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक वाला कॉन्सेप्ट अपने सिलेबस में इतना डिटेल से नहीं है, हमारे में तो बस इतना ही है कि आप हाइड्रोजन की एडिशन, ऑक्सीजन का रिमूवल, इसी को लेकर आप बात करो। ठीक है, रिएक्शन में आप बताओ कि मेरे पास ऑक्सीडेशन हो रही है कि नहीं हो रही है, रिडक्शन रिएक्शन का एग्जांपल्स आप दो, और इसमें कुछ टर्म्स जो कि यूज़ होते हैं उसकी बात अपन लोग कर लेंगे आज। ठीक है, तो ये जो 2 टॉपिक है ना वो आज हम पूरा ख़त्म करेंगे। ठीक, तो ऑलमोस्ट 1 आवर का लेक्चर होने वाला है, तो आप लोग थोड़ा सा आराम से बैठ के पढ़ें। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग और देखते हैं कि, है ना, अपने लेवल पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस क्या है। हालांकि जब हम 11th में जाते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, अगर आप 11th में साइंस ही पढ़ना चाहते हो, तो हम 11th क्लास में और डिटेल से बात करते हैं। फिर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहे होते हैं, डिटेल से बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम लोग का बिल्कुल एंट्री लेवल है ना, हल्का सा टच करते हुए अपन लोग निकल जाएंगे। ठीक, तो ज़रा देखा जाए और क्या रिएक्शंस वाली बातें हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम 2 टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, रिएक्शंस, काफ़ी रिएक्शंस पढ़ी हम लोगों ने अभी तक। ये थोड़ा सा डिफरेंट है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ज़्यादातर क्या होता है ना,
कि स्टार्टिंग में हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं, थोड़ा सा जोश रहता है ना, और लास्ट तक आते आते हम लोग टॉपिक्स छोड़ते रहते हैं। तो ज़्यादातर लास्ट वाले पार्ट से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी जितना हम लोग लास्ट में पढ़ रहे हैं ना, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में जितनी चीज़ें पढ़ी हम लोगों ने, या फिर ये जो पार्ट चल रहा है अभी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आने ही वाला है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, इस वजह से जितने टॉपिक्स अपन लोगों ने कवर किए हैं इतने वीडियो में, है ना, उस सारे टॉपिक्स आप लोग पढ़ें अच्छे से। ठीक है, इससे बेस्ट क्वेश्चन करें, क्योंकि हम लोग इतने अच्छे लेवल पे पढ़ चुके हैं कि आप दुनिया की कोई भी बुक उठाओ, ठीक है, CBSE हो या फिर वो ICSE हो या फिर UP बोर्ड की हो, आपके हाई स्कूल लेवल के सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से सॉल्व हो जाएंगे। ज़्यादातर तो आंसर्स हम लोग के नोट्स में ही है ना। तो अब ज़रा इसमें हम लोग कुछ बातें करें। तो आप देखो, सबसे पहले हम लेते हैं ना ऑक्सीडेशन को, जैसा कि नाम से इसके पास है। सबसे पहली बात हम देख रहे हैं सर जी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने के लिए दो कंडीशन है। ठीक है, ये हम लोग का पहले का मेथड है ना, एंशिएंट मेथड है, पारंपरिक तरीका है ऑक्सीडेशन रिएक्शन को देखने का, जो कि हमें पढ़ना है ना। हालांकि मॉडर्न कॉन्सेप्ट अलग है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट की थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग लास्ट में। तो पहले हम देख लें कि अपन लोग के सिलेबस में क्या है। अच्छा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कब होगी? हम बोलेंगे भाई साहब, अगर कहीं रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए। क्या हो जाए सर? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, या फिर दूसरी बात इसमें हम कर सकते हैं कि सर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए। अगर ये वाला कांड हो जाता है ना, तो हम क्या बोलते हैं कि भाई साहब उस रिएक्शन में वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कैसे? अब एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं हम लोग। अच्छा, सेकंड बात कर सकते हैं ना हम लोग रिडक्शन रिएक्शन की। किसकी सर? रिडक्शन रिएक्शन। अच्छा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब तक केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना हम लोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब देखिए इसमें बिल्कुल अपोजिट। अच्छा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम लोग OR बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन को हम लोग RR बोलेंगे, क्योंकि ये वर्ड मुझे इतनी बार यूज़ करना पड़ेगा कि अपन लोग बार बार ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, इसकी जगह हम लोग OR बोलेंगे, RR बोलेंगे। ठीक है, RR। समझ में आती है इतनी बात? अब आप देखो, इसमें भाई साहब इसका बिल्कुल अपोजिट हम बोल सकते हैं कि सर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, क्या हो जाएगा? RR। या फिर हम बात कर सकते हैं सर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अपन लोग शॉर्ट में समझते चल रहे हैं, हालांकि डेफिनेशंस वगैरह जो हमने बताई, जो बोली, वही डेफिनेशन है ना। डेफिनेशन आपको बुक्स में मिल जाएंगी। चीज़ें हम लोग को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये मैं एक एक पॉइंट लिखाता जाऊँ तो लेक्चर और लंबा हो जाएगा। मेन थीम क्या है ना, बस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब इसमें आप लोग सेंटेंस बना के बाकायदा लिख सकते हो, है ना। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, एक रिएक्शन और भी होती है जिस रिएक्शन में ये दोनों कांड हो रहे होते हैं, मतलब कि OR भी हो रहा होगा एंड RR भी हो रहा होगा, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं सर रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं साहब? रेडॉक्स रिएक्शन। देखते हैं, जैसा कि इसके नाम से दिख रहा है रेड, रेड का मतलब है सर रेडॉक्स। इस है ना, रेड का मतलब क्या है? मैंने रेडॉक्स लिख दिया। रेड का मतलब है रिडक्शन। ऑक्स का मतलब है सर जी ऑक्सीडेशन। तो इसके नाम से ही भाई साहब कि ऐसे रिएक्शन जहाँ पे OR भी हो रहा होगा एंड RR भी हो, तो उसे मैं क्या बोल रहा होता हूँ? रेडॉक्स रिएक्शन। तो बेसिकली मेन बंदा यही है जिसके बारे में अपन लोग को पढ़ना है। इसी के एग्जांपल्स हम लोग देंगे। ठीक, अगर आप देखो तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें बोथ, है ना, ऑक्सीडेशन, ठीक है, एज वेल एज रिडक्शन, दोनों कांड होंगे। ठीक है, ऐसे। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल से थोड़ा बहुत फील आएगी भाई सब कहानी क्या आएगी, तो हमने थोड़ी सी बातें कर ली। एग्जांपल देखते हैं सर। एग्जांपल क्या है? अगर आप एग्जांपल देखो तो मेरे पास एक एग्जांपल है। अगर अपन लोग कॉपर ऑक्साइड को हीट करें ना, कॉपर ऑक्साइड को हीट करते हैं H2 के प्रेजेंस में, ठीक है, हीट हो रहा है, तो एक रिएक्शन होती है, मुझे मिलता है कॉपर एंड प्लस मुझे मिलता है H2O। ठीक है, ठीक, ये अपना कॉपर ऑक्साइड
ये अपना हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। बनता मुझे कॉपर एंड क्या बनता है, H2 बनता है, ठीक है। अब यहाँ से कहानी देखिए क्या है ना। बेसिकली अगर आप देख पा रहे हो, ठीक, तो Cu का दरअसल मुझे ये मिटाना था, इसको मैं नीचे लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ और चीज़ें बतानी है ना, इस वजह से। आप देखो क्या हुआ सर, कॉपर ऑक्साइड को अपन लोगों ने हीट किया है ना, NCERT में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, वही एग्जाम्पल्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और आप देखो तो सर मुझे मिला कॉपर प्लस H2O। अब ये मेरे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी है, क्योंकि उसी की हम बात कर रहे हैं। कॉपर का एक एटम, कॉपर ऑक्सीजन के देखिए 1 एटम 1 H2, ठीक है ना। अगर आप देखो ध्यान से तो हमने देखा सर कि CuO, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है Cu में, ठीक है। तो हमारी आंखों में चमक रहा है कि सर यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, दिख रहा है ना सर, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो अपन लोग बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एंड अभी अभी हमने पढ़ा कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है सर, रिडक्शन होता है। तो ये कहानी अभी अभी हमने सीखी। अच्छा, यहाँ भी देखते हैं हम लोग, H2 कन्वर्ट हो रहा है H2O में, तो हमारी आंखों में चमकता है सर कि यहाँ पर H2 के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है। तो हम लोग चीख कर बोलेंगे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अभी अभी हमने देखा कि सर ये क्या होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि जो ये वाली रिएक्शन है ना, ये ऑक्सीडेशन वाली है, ठीक है। तो मुझे एक बात समझ में आती है कि ये एक ऐसी रिएक्शन लिखी हुई है जहाँ जिसके अंदर दो रिएक्शन चल रही है, एक तो ऑक्सीडेशन एक तो रिडक्शन, ठीक है। अच्छा, ये एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पे दोनों रिएक्शन हो रही है, OR भी हो रहा है, RR भी होता है, RR भी हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि इस रिएक्शन को मैं बोलूँगा कि सर ये रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, एक रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। 3-4 हमें टर्म्स की बात करनी होती है जो कि क्वेश्चन में पूछेगा, ठीक है। क्या पूछेगा सर, हमसे पूछेगा सर आप बताओ द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज्ड, है ना। एक बार अपन लिखते हैं, हमें वो सब्सटेंस बताओ जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ठीक है। एंड मुझे 4 बातें करनी है ना। सब्सटेंस है ना विच रिड्यूस्ड, अभी और बातें कर रहे हैं। तो मुझसे बोलेगा एक रिएक्शन देगी, एक रिएक्शन देगा, है ना। पहले तो पूछेगा कि आप ये बताओ कि उसमें ऑक्सीडाइज्ड कौन सा सब्सटेंस हो रहा है, रिड्यूस्ड कौन सा सब्सटेंस हो रहा है। 2 बातें और हैं जो अभी हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो आप देखो ना कि मुझे इसको पकड़ना है कि CuO कन्वर्ट हो रहा है Cu में, ठीक है ना। अच्छा, ये रिएक्शन क्या है, रिडक्शन। इसका मतलब कि CuO रिड्यूस्ड हुआ है। तो सर CuO वो बंदा है, वो सब्सटेंस है जो कि रिड्यूस्ड हुआ है। अच्छा, ऑक्सीडाइज्ड के लिए ना आप ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन देखो, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा था। अच्छा, H2 किस में गया है, H2 कन्वर्ट हुआ है H2O में, ठीक है। तो हमारी आंखों में चमका कि H2 वो सब्सटेंस है जो कि ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ठीक है। 4 बातें करनी है, 2 बातें हमने की, 2 बातें अभी और रखते हैं, ठीक। तो फिलहाल अभी तक हमें इतना समझ में आया कि हमारी दुनिया में 2 रिएक्शन अलग टाइप की होती है जिन्हें हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, है ना। इसमें इनका चक्कर ऑक्सीडेशन से एंड हाइड्रोजन से है ना। किस चीज़ से, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इस कॉन्सेप्ट को लेके हम 2 बातें पढ़ें, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास एक एंशिएंट कॉन्सेप्ट है, एक पारंपरिक कॉन्सेप्ट है ना। हालांकि ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस हैं जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, लेकिन वहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये सारे कांड वहाँ पे नहीं हो रहे होते हैं। तो उस वक्त मुझे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी पे जाना पड़ता है जो कि मॉडर्न थ्योरी है ना। वो अपने सिलेबस में इतना नहीं है, बस थोड़ी सी बात उसके ऊपर लोग कर लेंगे हम, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आती है। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल देखे कि सर एक ऐसा एग्जाम्पल जहाँ पे दोनों कांड हो रहा हो, OR भी हो रहा हो, RR भी हो रहा हो, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, फिर हमने 2 बातें और देखी कि सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज्ड, तो उसके लिए मुझे ऑक्सीडेशन वाला देखना पड़ेगा। अच्छा, ये कन्वर्ट हुआ है ना, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक। 2 बातें हम और करेंगे, कौन कौन सी। अच्छा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को एक और नाम होता है, इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेंट। ये एक अलग नाम है जो कि हाई स्कूल में यूज़ नहीं होता है, तो आप लोग इसको बोल सकते हो ऑक्सीडेंट। यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडेशन, ऐसे इसका भी नाम है, इसको हम बोलते हैं रिडक्टेंट। रिडक्टेंट,
क्या बोलते हैं सर, रिडक्टेंट, ऑक्सीडेंट, ठीक है ये चीज़। चलिए इतना हो गया। अच्छा 2 बातें हमें और देखनी है, उसको हम देखते हैं। पहले आप इतना कॉपी करो, ठीक है। इतना कॉपी हो गया। अब देखते हैं हम लोग आगे कि इसमें क्या कहानी है। तो हमने देखा ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट, ठीक है। अब 2 बातें वो और बोलेगा, मुझसे बोलेगा कि सर आप बताओ, एक तो आप बता दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बंदा। बोलेगा आप बता दो ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। दूसरा मुझसे पूछेगा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो जैसे कि देखिए नाम से मुझे पता है कि हमारे पास कुछ एजेंट हुआ करते हैं, जैसे कि एजेंट पता है LIC का एजेंट होता है, शादी कराने के एजेंट होते हैं, ठीक है। तो एजेंट जो होता है ना वो उसके लिए काम कर रहा होता है। तो जैसा कि नाम से है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, मतलब कि ये एक ऐसा एजेंट है जो कि ऑक्सीडेशन करवाने का काम करेगा, ठीक है, किसी दूसरे के लिए, और इसका खुद का क्या हो रहा होगा, रिडक्शन, ठीक है ना। इसका मतलब कि द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेज अदर्स, है ना, मतलब कि ऑक्सीडाइजेज अदर्स लिख देता हूँ मैं, ऑक्सीडाइजेज अदर्स, ठीक है। एंड ये क्या हो जाएगा, उल्टा रिड्यूसेस अदर्स, ठीक। फिर से देखिए आप, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऐसा बंदा, ठीक है, ऐसा एलिमेंट या फिर सब्सटेंस जो दूसरे वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। अच्छा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करने के लिए 2 कहानी है, ये दूसरे वाले बंदे को ऑक्सीजन दे सकता है, ठीक है, या फिर वहाँ से हाइड्रोजन निकलवा सकता है, ठीक। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, रिडक्शन के लिए एजेंट, मतलब कि दूसरे को ये रिड्यूस कराएगा। अब दूसरे को रिड्यूस कराने का मतलब क्या है कि दूसरे वाले एलिमेंट को या तो हाइड्रोजन दे दे वो, या फिर वहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव करा ले, ठीक है। अच्छा, इनका खुद का क्या हो रहा होगा, अपने नाम से अपोजिट, जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये खुद इट सेल्फ क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा, है ना, इट रिड्यूसेस इट सेल्फ। तो लिख देते हैं हम लोग इट रिड्यूसेस इट सेल्फ, ठीक है, दिख नहीं रहा है क्या, इससे लिख देता हूँ, सो इट रिड्यूसेस इट सेल्फ, ठीक है। वैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है सर, इट ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ, मतलब कि खुद का क्या हो रहा होगा ऑक्सीडेशन, दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस, ठीक है। चलिए तो हमें 2 बातें करनी होती है, ये बात हम समझे। तो हम देखते हैं इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना, ये थोड़ा सा स्पेलिंग का चक्कर है। दूसरी बात सर रिड्यूसिंग एजेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट देखना। तो मुझे बताना है कि इस रिएक्शन में OR है ना, OA कौन है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, एंड RA मतलब रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो इसके लिए मैं अपोजिट देख लूँगा, आप देख लो। अब यहाँ देखो ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रहा है, H2 ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, मतलब कि H2 मेरे पास रिड्यूसिंग एजेंट है। अपोजिट देखना है कैसे, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। रिड्यूस्ड कौन हो रहा है, CuO, इसका मतलब कि CuO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया सर, CuO, एंड रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, H2O, सॉरी H2 बस, ठीक है। अब देख लेते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये था, ठीक है, जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा हो और दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाए। तो आप देखो CuO, खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन, और दूसरे को क्या करवा रहा है, ऑक्सीडाइज। कैसे, H2 को, दूसरा मतलब H2 अलग वाला बनता है, H2 को करवा रहा है ऑक्सीडाइज। कैसे हो सकता है, H2 को देखो ऑक्सीजन दे के H2 किस में कन्वर्ट हुआ है, H2O, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है ना। आप यहाँ देख लो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या है, जिसका खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो H2 देखो आप, खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं, और दूसरे का क्या करवाएगा, ये रिडक्शन। तो दूसरा मतलब CuO, तो CuO को क्या करवा रहा है, ये रिड्यूस, किस तरीके से, ऑक्सीजन को रिमूव करवा के, ठीक है। तो मेन फंडा क्या है, जो मैंने बता दिया, अब यही आपको बुक्स में मिलेगा।
तो मुझे अपोजिट देखना है। अभी फिर से एक बार बोल देते हैं इस चीज़ को। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडेशन के लिए एजेंट, मतलब दूसरे को करवाएगा ऑक्सीडाइज, खुद का क्या होगा रिड्यूस, खुद का क्या होगा रिडक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो दूसरे को करवाएगा ऑक्सीडाइज है ना, खुद क्या हो रहा होगा रिड्यूस। ठीक है, तो आपको दिख गया H2। इसमें मैंने उल्टा बोल दिया क्या, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जिसका खुद का क्या होगा ऑक्सीडेशन और दूसरे को क्या करवाएगा रिड्यूस। ठीक है, जैसे कि मुझे यहाँ से दिख रहा है, सही है। तो मुझे अपोजिट देखना है। अच्छा, कई बार इसमें कन्फ्यूज़न होगा, बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूज़न होंगी, तो आप लोग कन्फ्यूज़न को देखना ही नहीं है, दो बातें देखनी है। रिडक्शन रिएक्शन कहाँ हुई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहाँ हुई, आप दो बातें देख लो। सबसे पहले कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है एंड कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो रहा है, तो मिल गया यहाँ पे। और जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है ना वो क्या है रिड्यूसिंग एजेंट है, जो रिड्यूस्ड हो रहा है वो क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, क्या रीज़न है अभी हमने समझा, सही है। तो इतनी बातें आप ज़रा कॉपी करो, फिर हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे जैसे एग्जांपल्स देखेंगे ना वैसे वैसे आपका दिमाग खुलेगा और चीज़ें और समझने में आसानी होगी, मज़ा आएगा। ठीक है, तो पहले आप इतना कॉपी कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। ठीक है, तो इतनी कहानी हो गई, तो हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं थोड़ा बहुत कि सर आगे क्या कहानी है। ठीक है ना। अब एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो आप देखो H2S की रिएक्शन क्लोरीन गैस के साथ करवा देते हैं, है ना। ये माइक का तार जो है ना, H2S की रिएक्शन क्लोरीन गैस के साथ क्या हो जाएगा सर, है ना। यहाँ से मेरे पास बन जाता है ना H2 प्लस सल्फ़र प्लस 2Hc। ठीक है, ये रिएक्शन जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, एक आध दो एग्जांपल आपको याद होने चाहिए। ठीक, तो देखिए एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है, सही है ना। तो इसमें आप देखो कहानी क्या है, H2S कन्वर्ट हुआ है S में, Cl2 कन्वर्ट हो रहा है सर HCl में। अब साफ साफ हमारी आंखों में चमक रहा है कि सर यहाँ से H2S सल्फ़र में, मतलब कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो हम देख लें यहाँ से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे हम रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन वाला एग्जांपल कर रहे थे। ठीक, अच्छा अभी अभी हमने पढ़ा कि सर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है सर, ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है सर, ऑक्सीडेशन या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का। ठीक है, अच्छा Cl2 कन्वर्ट हो रहा है HCl में। ठीक, आपको दिख रहा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या हुआ सर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एंड अभी अभी हमने पढ़ा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को सर मैं बोलता हूँ रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन। ठीक है, अच्छा फिर से ये एक ऐसे रिएक्शन है जहाँ पे दोनों कांड हो रहे हैं, OR वाला भी RR वाला भी। इसका मतलब कि सर मैं इस रिएक्शन को ना बोल सकता हूँ कि ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसा है सर, रेडॉक्स रिएक्शन। फिर से चार बातें करनी मुझे। ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ सर, ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रहा है मुझे देखना पड़ेगा, क्वेश्चन आएगा इस पर। रिड्यूस्ड कौन हुआ। ठीक है, तीसरी बात ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। अभी अपन लोग पूरा लिख रहे हैं, उसके बाद अपन लोग इसको शॉर्टकट में लिखेंगे। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसको बोलेंगे अपन लोग OA। ठीक है, चौथी बात करेंगे अपन लोग कि सर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ठीक है, क्या बोलेंगे सर इसको RA। ठीक है, अब आप देख लो तो क्या देखना है, ऑक्सीडाइज्ड कौन सा सब्सटेंस हुआ ये देखने के लिए मुझे ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन देखनी पड़ेगी। कहाँ हुआ है ऑक्सीडेशन, ये हुआ है ना। अच्छा H2S कन्वर्ट हुआ है सल्फ़र में हाइड्रोजन रिमूव करके। इसका मतलब सर ये है ना कि H2S वो बंदा है जो कि ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। रिड्यूस्ड कौन सा सब्सटेंस हुआ ये देखने के लिए मुझे रिडक्शन रिएक्शन देखना पड़ेगा। तो यहाँ देखो आप, क्लोरीन रिड्यूस हुआ है हाइड्रोजन ऐड करके, क्लोरीन कन्वर्ट हुआ है HCl में, मतलब कि क्लोरीन वो आदमी है ना जो कि रिड्यूस्ड हुआ है। ठीक है, अच्छा एजेंट के लिए मुझे अपना अपोजिट देखना है, जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, मतलब कि H2S मेरे पास क्या हो गया सर, RA
एंड जो रिड्यूस्ड हुआ है वो क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब कि सर Cl2 क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देख लेते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो बंदा होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाता है, एंड खुद का क्या होता है इसका, रिडक्शन। तो आप देखो Cl2 खुद का क्या हो गया, रिडक्शन, दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाया, दूसरा मतलब इसको ये ऑक्सीडाइज करवाया हाइड्रोजन को रिमूव करा के। सही है। यहाँ देखते हैं हम लोग, रिड्यूसिंग एजेंट भाई साहब वो बंदा होता है ना जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करवा रहा होता है ना, जो दूसरे को रिड्यूस करवा रहा होता है, एंड खुद का क्या होता है इसका, ऑक्सीडेशन। ठीक, तो आप देखो H2S वो बंदा है, ठीक है, जिसका खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, एंड दूसरे को क्या करवा रहा है, रिड्यूस। किस तरीके से, क्लोरीन को H देकर। ठीक है, तो आपको देखो अपोजिट देखना है, इसमें कई बार कन्फ्यूजन हो सकता है ना। एक बात के लिए मैं भी थोड़ा सा गलत बोल सकता हूँ, लेकिन फिर से चीज़ें सही हो जाती हैं, है ना। जैसे कि रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या है, जो दूसरे को रिड्यूस करवाए, खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, जैसे कि ये देखा। ठीक, अच्छा, इतने कन्फ्यूजन से बचना है। ठीक है, डेफिनेशन तो प्रॉपर यही वाली है, तो कन्फ्यूजन से बचना है तो आप यहाँ देख लो, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो क्या है सर, रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूस हो रहा है वो क्या है सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक एग्जांपल हम और लेते हैं जिससे कि आपको और थोड़ी बहुत फील आएगी। ठीक है, चलिए, इंसान हम भी हैं, ठीक है, हमसे भी गलती हो सकती है, ऐसा नहीं है कि जो मैंने बोल दिया एक बार वो पत्थर की लकीर हो गई, है ना, ऐसा तो है नहीं। तो पहले आप इतना लिखो ना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना लिखा। अब कुछ एग्जांपल्स हम और देखते हैं। जितने एग्जांपल्स देखेंगे ना उतना ही हमारी आंखें चमकेंगी और चीज़ें अपन लोग को समझ में आएंगी। चलिए, एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं सर, क्या कहानी क्या है इसमें। अगर आप देखो तो मेरे पास एक एग्जांपल और है। जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ हीट करते हैं ना, जिंक ऑक्साइड इज़ हीटेड विथ कार्बन। थोड़ा सा मैं नीचे लिखता हूँ क्योंकि मुझे ऊपर दिखाना भी है ना। थोड़ा सा अपन लोग यहाँ लिखते हैं, जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं अपन लोग कार्बन के साथ, तो रिएक्शन में क्या होती है ना, मुझे जिंक मिलता है प्लस CO मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये एक मेरे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, आपको दिख रहा है। ठीक है, तो आप देखो कि ZnO कन्वर्ट हुआ है जिंक में, C कन्वर्ट हुआ है O में। ठीक है, तो साफ साफ हम लोग की आंखों में दिख रहा है कि यहाँ से जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया है एंड मुझे जिंक मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग बोल देते हैं सर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एंड अभी अभी हमने पढ़ा कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम बोलते हैं रिडक्शन, है ना। तो ये तो आपको याद होना चाहिए, इसके बिना काम चलेगा ही नहीं। ठीक, अब यहाँ देखो C कन्वर्ट हो रहा है O में, मतलब कि मुझे साफ साफ दिख रहा है कि सर यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। ठीक है, एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अभी अभी हमने पढ़ा कि सर ये रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो सेम टाइप एग्जांपल्स बार बार हम लोग इसलिए कर, जिससे कि आपको चीज़ें फील है, आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस में आ जाए कि हाँ बार बार मैं क्या कर रहा हूँ। तो कई बार होता है ना कि बार बार चीज़ें जब आंखों के सामने से निकलती है, गुजरती हैं, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाती है, दिमाग में बैठ जाता है। इसका मतलब कि सर मैं फिर से बोल सकता हूँ कि ये एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पर दोनों कांड हो रहा है ना, OR भी हो रहा है, RR भी हो रहा है ना। कहने का मतलब कि सर ये रिएक्शन ना हमारे लिए एक ऐसी रिएक्शन है जिसे मैं बोलता हूँ रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए तो वही चलने वाला रही है, क्या बोलते हैं सर इसको हम लोग प्यार से, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना, ये कहानी। फिर सर 4 बातें करोगे क्या? हाँ, फिर से 4 बातें करेंगे हम लोग। पहली बात है कि वो बंदा जो कि ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ठीक है। दूसरा वो बंदा जो कि रिड्यूस्ड हुआ है। तीसरा सर जी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। चौथा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ठीक है, कर लोगे? तो अब देखें, तो सर मुझे ये देखना होता है ना कि जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है उसके लिए मुझे ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखनी है। तो ये वो ऑक्सीडेशन, C कन्वर्ट हुआ है CO में, मतलब कि कार्बन इज़ ऑक्सीडाइज्ड। अगर कहीं स्टेटमेंट लिखा है कि CO इज़ ऑक्सीडाइज्ड तो गलत स्टेटमेंट है ना, कार्बन इज़ ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, अब यहाँ देखो रिड्यूस के लिए रिडक्शन रिएक्शन, ZnO कन्वर्ट हुआ है जिंक में, इसका मतलब कि ZnO इज़ रिड्यूस्ड। ठीक है, कहीं पर अगर ये स्टेटमेंट लिखा है ना कि जिंक इज़ रिड्यूस्ड तो वो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ZnO रिड्यूस हो रहा है ना, ऑक्सीजन को रिमूव करके। सही है। अब तो दिखता है मुझे जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, कार्बन। और जो रिड्यूस्ड हुआ है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको दिख जाता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो बंदा होता है जो कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाता है, खुद का क्या होता है इसका, रिडक्शन। तो ZnO देख लो आप, खुद का क्या हो रहा है,
रिडक्शन, दूसरा मतलब कार्बन को करा रहा है ऑक्सीडाइज्ड, किस तरीके से, ऑक्सीजन देकर इसको, ठीक है। आर वो बंदा होता है जो कि दूसरे को करवाता है रिड्यूस, खुद का क्या हो रहा होता है इसका ऑक्सीडेशन, तो कार्बन देखो खुद का हो रहा है ऑक्सीडेशन, एंड दूसरा मतलब Zn को करवा रहा है, ZnO को करवा रहा है रिड्यूस्ड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के थ्रू, ठीक है, समझ गए ये कहानी। तो ये 4 बातें क्वेश्चन में बोलेगा वो, पहले एक क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन मतलब कि रिएक्शन देगा और ये सारी बातें पूछ लेगा वो, ठीक है। चलिए, तो आपकी तसल्ली के लिए एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखते हैं, उत्तर कर लिया, एक और कांड करते हैं हम लोग, एक अच्छी रिएक्शन है मेरे पास, पहला भी तक कॉपी कर लो। और एक रिएक्शन मेरे पास है, देखता हूँ रिएक्शन मुझे याद है कि नहीं। MnO2 की रिएक्शन हो रही है HCl के साथ, कन्वर्ट होता सर ये MnCl2 MnCl2 प्लस Cl2, है ना, एंड प्लस थोड़ा सा मुझे नीचे लिखना पड़ेगा, ये रिएक्शन थोड़ी सी बड़ी है ना, ठीक है, यहाँ से लिखते हैं हम लोग। तो हुआ क्या, MnO2, ठीक है, HCl के साथ रिएक्शन हुई, ये चीज़ जो है जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, कन्वर्ट हुआ सर ये MnCl2 में प्लस Cl2 प्लस H2O, तो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया, देखो आप, है ना। 2 करना पड़ेगा मुझे, 4 हाइड्रोजन के एटम, है ना, 4 Cl, तो 2 to 4 Cl, Mn का 1 एटम, 2 ऑक्सीजन के एटम, 2 ऑक्सीजन के एटम, ठीक है। क्या हुआ सर, मुझे देखना है कि MnO2 कन्वर्ट हुआ है MnCl2 में, 4 HCl जो है ना, HCl कन्वर्ट हुआ है Cl2 में, ये देखो आप, ये चीज़ सही है। अब देखो मुझे क्या दिखता है कि MnO2 कन्वर्ट हुआ है MnCl2 में, मतलब कि ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे सर, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है सर, रिडक्शन, है ना, पढ़ा था भी हमने, वही चीज़ वहाँ भी है ना। यहाँ पे देखो आप, HCl में से Cl2 बन गया है, मतलब कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्या चीज़, रिमूवल, ये चल नहीं रहा है, रिमूवल ऑफ, ये भी नहीं चल रहा है, क्यों, मुझे इससे लिखना पड़ेगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एंड हाइड्रोजन का रिमूवल जिससे मैं बोलता हूँ ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, जो कि यहाँ पे हो रहा था, कहाँ पे, नहीं, इससे पहले था, ठीक है। तो हाइड्रोजन का रिमूवल क्या है, ऑक्सीडेशन, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या है, रिडक्शन, ठीक है, आर, ये चीज़ है ना। अब फिर से भाई 4 बातें, इसका मतलब कि ये एक ऐसी रिएक्शन है जहाँ पर OR भी हो रहा है एंड RR भी हो रहा है, तो मैं इसे क्या बोलूँगा सर, रेडॉक्स रिएक्शन, क्या बोलते हैं हम सर, रेडॉक्स रिएक्शन, है ना, ये चीज़ दिख रही होगी आपको ये। तो फिर से हम लोग 4 बातें करेंगे। पहली बात, द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज्ड, है ना, एंड द सब्सटेंस विच रिड्यूस्ड, अब आप कर सकते हो, है ना, इतना करने के बाद आप कर सकते हो, एंड द सब्सटेंस विच, है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब देखो, तो क्या हमने सीखा अभी, ऑक्सीडाइज्ड कौन सा सब्सटेंस हुआ, इसके लिए मुझे ऑक्सीडेशन देखना पड़ेगा, यहाँ पे देखो आप, ठीक है, एंड HCl कन्वर्ट हुआ है किसमें, Cl2 में, ठीक है। इसका मतलब कि जो HCl है ना, HCl वो सब्सटेंस है जो कि ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, रिड्यूस्ड के लिए मुझे देखना पड़ेगा ये वाली रिएक्शन। तो आप देखो MnO2 कन्वर्ट हुआ है MnCl2 में, ठीक है। सो MnO2 इज़ रिड्यूस्ड, अगर कहीं पे ये स्टेटमेंट लिखा है कि MnCl2 इज़ रिड्यूस्ड तो ये गलत है, ठीक है, ये चीज़। अब आप देख लो, जो ऑक्सीडाइज्ड हुए वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, कहने का मतलब कि HCl क्या हो गया हमारे पास Ra, एंड जो रिड्यूस्ड हुआ है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब कि MnO2 मेरे पास क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो बंदा होता है जिसका खुद का हो रहा होता है रिडक्शन एंड दूसरे को करवा रहा होता है ये ऑक्सीडाइज्ड। तो MnO2 देखो क्या है, खुद का क्या हुआ, रिडक्शन, दूसरों को क्या करवाया, ऑक्सीडाइज्ड, है ना, कैसे, हाइड्रोजन को रिमूव करवा के, ठीक है। तो ये चीज़ हमने समझी। तो अभी तक हमने इतना समझा कि भाई साहब ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, रिडक्शन रिएक्शन क्या है,
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रिमूवल एंड एडिशन के बेसिस पे बात की है। और कुछ एग्जांपल्स किए जो कि रेडॉक्स रिएक्शन थे। ये सारी रिएक्शन क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन, जहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एंड साथ ही साथ रिडक्शन भी हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से। और मुझे 4 बातें करनी होती है, जो कि ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूस्ड, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हट के ना एक और कॉन्सेप्ट होता है, उसकी हम बात कर लेते हैं। पहले अब इतना कॉपी कर लो। ठीक है, कर ले कॉपी। सो इतना कॉपी हुआ तो हम आगे कहानी देखें। जरा मैं एक बार कैमरा से चेक कर लूँ, क्या कैमरे में सही है कि सब कुछ नहीं। ठीक है ना, एवरीथिंग इज़ ओके। नाउ वी मूव फर्दर। अब देखते हैं यहाँ पे सर क्या कांड होता है। और आप देखो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के लिए ना एक कांड और है। ठीक है, उसकी ज़रा मैं बात करूँ तो आप ज़रा देखना। ठीक है ना, तो हम देखते हैं ज़रा एक और रिएक्शन मेरे पास ऑक्सीडेशन को लेके, एक और डेफिनेशन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को लेके बातें। क्या होता है सर जी? देखते हैं एक एक करके। ऑक्सीडेशन अभी तक क्या किया था? अभी तक किया था वो भी ठीक था, अब कुछ और है। एक डेफिनेशन और है ना। डेफिनेशन क्या है सर? है ना, एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट। क्या सर? एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक, ठीक है, एलिमेंट, या फिर रिमूवल ऑफ मेटेलिक एलिमेंट। ठीक है, ये चीज़ इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, सेकेंड बात, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे पास? रिडक्शन हो जाएगा। एंड यहाँ पर अगर अपन देखें तो हम क्या देखते हैं सर कि, ठीक है, एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट। ठीक है, एडिशन ऑफ, हाँ जी, मेटेलिक एलिमेंट। ठीक है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं सर? रिमूवल ऑफ, ठीक है, आवर नॉन मेटेलिक एलिमेंट। ठीक है, ये कहानी। तो ये भी एक डेफिनेशन मेरे पास है जो कि मेटल एंड नॉन मेटल को लेकर कहानी है ना। इस पे बेस्ड मेरे पास एक एक्सपेरिमेंट है जो कि अपने एनसीईआरटी में गिवन है। तो अपन लोग ज़रा एक्सपेरिमेंट की बात करें तो वहाँ पे आप देखोगे ना, होता क्या है ना, अगर अपन लोग जिंक को ले, जो कि रेड ब्राउन पाउडर होता है, दिस इज़ अवर इन द फॉर्म ऑफ रेड ब्राउन। अगर इसको हम लोग एयर के साथ, एयर से ऑक्सीजन आती है, रिएक्शन करवा दें तो बनता है सर ZnO2। क्या बनता है सर? ZnO बनता है, बेसिकली बनता है मेरे पास ZnO, जिंक ऑक्साइड बनता है। ठीक है, ये हो गया अपने पास बैलेंस। ठीक है, तो ये रिएक्शन है, क्या बन गया सर? जिंक ऑक्साइड, जो कि ब्लैक पाउडर होता है, ब्लैक पाउडर। क्या होता है सर? ये एक अपना ब्लैक पाउडर। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या है उसकी हम बात करते हैं ज़रा। ठीक है, तो ये कहानी है। आप देखो क्या हुआ सर, हम लोगों ने जिंक लिया इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, है ना, रेड ब्राउन। उसको हम लोगों ने हीट किया, है ना। हीट करेंगे ना तो वो एयर के साथ क्या करता है कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ZnO बनाता है, जिंक ऑक्साइड, है ना। अब आप देखो ज़रा, हाँ, तो ज़रा अगर अपन लोग सेटअप की बात करें तो आप देखो यहाँ पे इस तरीके से कुछ सेटअप है। एक रफ सेटअप बनाते हैं हम लोग, आपको जैसा कि पता है। ठीक है, ये अपना ये स्टैंड हो गया। ठीक है, देन आवर बर्नर का शेप तो मैं भूल ही गया हूँ। ठीक है, देन आवर बर्नर। ठीक है,
ठीक है। ये अपना बर्नर से आग लग रही है ना, एंड हियर चीन डिश है ना, एंड चीन डिश में ना रखा हुआ है ये अपना पाउडर, ठीक है, कॉपर पाउडर। ये अपना क्या है, चीन डिश, ठीक है, एंड आवर बर्नर, ठीक है, एंड ये अपना ट्राइपॉड, ठीक, एंड यहाँ पे क्या मेरे पास है, वो कॉपर पाउडर है, ठीक है, कॉपर पाउडर, ठीक है। तो जैसे अपन लोग इसको हीट करेंगे ना, तो ये एयर के साथ रिएक्शन करके, है ना, एयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड बनाएगा, जो कि ब्लैक पाउडर होगा, ठीक। तो अब इस रिएक्शन में मुझे देखना है कि कौन ऑक्सीडाइज है, कौन रिड्यूस्ड है, उसकी बातें करेंगे हम लोग। तो पहले आप इतना करो, ठीक है, इतना करने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्या कहानी है, ठीक है। तो इधर देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर अगर हम देखें ना, तो आप जरा एक बात देखो यहाँ पे, जैसे कि जिंक है ना, जिंक चेंज हो रहा है सर, जिंक ओ, यहाँ पे देख रहे हैं कि जिंक O2 से रिएक्शन करके ZnO बना रहा है, ठीक है, जिंक ऑक्साइड में। तो हम यहाँ बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। क्या हो रहा है सर, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगर हम दूसरी बात देखें यहाँ पे, तो हम देख रहे हैं कि O2 चेंज हो रहा है ZnO में ही, क्योंकि देखिए ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जहाँ पर Zn एंड O2 कंबाइन करके ZnO बना रहा है, ठीक है। तो जिंक के बारे में भी वही बात है, एंड O2 किस में गया, ZnO में। तो आप यहाँ पे हम बोल सकते हैं ना कि सर यहाँ पे एडिशन ऑफ, है ना, मेटेलिक एलिमेंट, एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट, क्योंकि हमें दिख रहा है कि O2 के साथ जिंक ऐड हो रहा है, और जिंक मेरे पास क्या है, मेटल है, ठीक। तो हम बोलते हैं सर एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट, ठीक है, ये चीज़। तो इसका मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अभी हमने पढ़ा ये चीज़ कि इसे हम बोलते हैं सर रिडक्शन रिएक्शन, ठीक। तो फिर से 4 बातें करनी पड़ेगी। तो सबसे पहली बात हम करते हैं कि सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, इतनी देर से कर रहे हैं हम लोग। एंड सेकेंड बात हम लोग करते हैं कि द सब्सटेंस विच रिड्यूस्ड, ठीक है। अब तो कर लोगे ना, इतना ज़रा आप करके देखो। तो ऑक्सीडाइज के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी है। तो सर यहाँ पे हुआ है ऑक्सीडेशन, जिंक कन्वर्ट हुआ है ZnO में ऑक्सीजन को ऐड करके। इसका मतलब कि जो जिंक है ना, जिंक इज़ ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। रिड्यूस्ड कौन हुआ है, इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा रिडक्शन। तो यहाँ पे हो रहा है O2 में क्या हो रहा है, अब की बार ना ये मेटल को ऐड करके मेरे पास ZnO बनवा रहा है, मतलब कि मेटेलिक वाली डेफिनेशन मेरा यूज़ हो रही है। तो अभी हमने पढ़ा था कि एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट इज नोन एज रिडक्शन, ठीक है। सो O2 क्या है भाई साहब, रिड्यूस्ड हो रहा है ना। अच्छा, अब इसके बिहाफ पे हम लोग 2 बातें और कर सकते हैं। क्या क्या, कि मेरे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ठीक है, एंड रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए हम लोग को पता है कि हम लोग उल्टा देखें, जो बंदा रिड्यूस्ड हो रहा है ना, वो क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, अपोजिट, ठीक है। तो ये हो गया। तो अभी हमने एक एग्जांपल और देखा, एक हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखा जो कि एनसीईआरटी में गिवन है ना। और इस तरीके से सेटअप देखना इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हम लोग को ये फील हो कि सर हाँ, कॉपी में डायग्राम वगैरह बने हैं, और अब जितने भी डायग्राम्स हैं ना, जितने भी एनसीईआरटी में चीज़ें हैं, जितना भी सेटअप है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, सारी बातें हम लोगों ने कर रखी है। और यहाँ से एक थोड़ा सा डिफरेंट हम लोगों ने रिएक्शन देखी है ना, जहाँ पे मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक वाला खेल हुआ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कुछ एग्जांपल्स है, कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो हम लोग अभी करेंगे, है ना, फिर और ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो पहले आप थोड़ा सा इतना कॉपी करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जितना अभी तक हमने इतना कुछ सीखा, ठीक। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एक सैम्पल क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे, और फिर ये टॉपिक पूरा ख़त्म, ठीक। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, है ना। अगर आप तो थक चुके हो, थोड़ा पानी पी के चले जाओ, ठीक। ऑक्सीडेशन देखा हमने, रिडक्शन देखा हमने, ठीक। अच्छा, किस के बेसिस पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, है ना, इन सारी बातों पे हम लोगों ने देखी, ठीक।
एंड मेटेलिक के बारे में हमने बात की कि मेटेलिक एलिमेंट का एडिशन, नॉन मेटेलिक एलिमेंट का एडिशन, रिमूवल, उसके बेस पे और एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमने देखा। ठीक है, एक आध दो क्वेश्चन करते हैं और ये टॉपिक आज पूरा कवर करते हैं, पूरा ख़त्म ही कर लेते हैं, है ना। तो पहले क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन ये है, सेलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द रिड्यूसिंग एजेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, सेलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सेलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन, एंड रिएक्शन मुझे गिवन है H2SI2 के साथ कंबाइन हो गए 2HI एंड सल्फर बना रहा है। ठीक है, तो जैसे रिएक्शन लिखी है ना, मैं वैसे ही लिखता हूँ कि सर H2SI2 के साथ कंबाइन होकर ना बना रहा है ना। क्वेश्चन मेरे पास दिया है 2HI एंड सल्फर, 2HI प्लस सल्फर। तो ये एक मेरे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी है। तो अब देखो H2S कन्वर्ट किस में हुआ है, S में, I में हुआ है क्या? नहीं, ये भी तो देखो आप, है ना, क्या पॉसिबल है। I2 कन्वर्ट हुआ है HI में। ठीक, तो मुझसे पूछ रहा है ना कि आप बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है एंड रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो ये दो बातें पूछ रहा है, लेकिन अभी तक हम लोग चार बातें कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर भी चारों बातें कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखो, इसको देखते हैं हमारी आंखों में चमक आ रही है, और चमकते में ये दिख रहा है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है एंड सल्फर मुझे मिल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं सर, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, ऐसे करना पड़ेगा क्या? हाँ, ऐसे करके आप दिखा सकते हो। एंड अभी हमने समझा कि सर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को मैं बोलता हूँ ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं सर? ऑक्सीडेशन। अब यहाँ देखो आप, HI कन्वर्ट हुआ है, I2 कन्वर्ट हुआ है HI में, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। क्या हुआ सर? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एंड आवर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं सर? रिडक्शन। ठीक, अब आप देखो, फिर से हम वो सारी चीज़ें देखते हैं। देखिए, आप लोग जैसे बोलते हो ना वीडियो लंबी होती है, वीडियो लंबी नहीं होती है। इतने सारे एग्जांपल्स कराए जाते हैं ना, इस वजह से वीडियो लंबी होती है। इतनी सारी बातें रखी जाती है, चीज़ें समझाई जाती है ना, एक एक चीज़ पे स्ट्रेस दिया जाता है, तभी वीडियो लंबी होती है। और ये तो 1 आवर की ऑलमोस्ट जानी थी, क्योंकि मुझे कुछ क्वेश्चन करवाने थे और ये सारे टॉपिक ख़त्म भी करने थे। ठीक है, तो आप ज़रा देखो, मुझे बात करनी है ऑक्सीडाइज, हालांकि ऐसा क्वेश्चन मुझे पूछा नहीं है, लेकिन हम इसकी बात कर लेंगे। दूसरी मुझे बात करनी है द सब्सटेंस विच रिड्यूस्ड, है ना। क्वेश्चन में ये पूछा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ आप, एंड 4th नंबर आवर रिड्यूसिंग एजेंट बताओ, है ना। तो अभी तक बहुत सारे एग्जांपल कर लिए हम लोग, आप लोग कर लो ज़रा इसको। तो आप देखो, ऑक्सीडाइज्ड कौन सा बंदा हुआ है उसे मुझे देखने के लिए मुझे ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखनी पड़ेगी। तो आप देखो, H2S कन्वर्ट हुआ है किसी में, सल्फर में, है ना, एंड फ्रॉम रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो हम बोलेंगे सर कि H2S, है ना, द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज्ड, है ना, एंड I2 कन्वर्ट हुआ है किस में, HI में, हाइड्रोजन को ऐड करके। तो I2 मेरे पास वो बंदा है जो कि क्या हुआ है सर, रिड्यूस्ड हुआ है। ठीक है ना। अच्छा, एजेंट देखने के लिए हम अपोजिट देखते हैं, जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है वो क्या होगा सर, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, एंड जो रिड्यूस्ड हुआ है वो क्या होगा सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, I2। तो ये हो गया। ठीक, एक क्वेश्चन हम और करते हैं। कितने क्वेश्चन कराओगे सर? थोड़ा सा हम और बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे बोल रहा है, NCERT क्वेश्चन है ये, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा ज़रा। हाँ, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट इज़ ऑक्सीडाइज्ड, है ना, एंड द सब्सटेंस दैट इज़ रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक, फिर से बोलते हैं, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट इज़ ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट इज़ रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक, रिएक्शन क्या मुझे दे रहा है, 4Na, दरअसल सोडियम है, ऑक्सीजन के साथ ऐड करके Na2 बना रहा है ना। बेसिकली ये रिएक्शन दी हुई है मुझे, है ना, Na इन द फॉर्म ऑफ मतलब सॉलिड के फॉर्म में सोडियम एंड O2G, G यानी कि गैस, एंड कन्वर्ट हो रहा है, दिस इज अवर 2Na2O, 2Na2O एंड दिस इज अवर Na2O इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। ठीक है ना। अब ये मुझे एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन गिवन है। ठीक है, अच्छा, जब भी ऐसा कांड होता है ना कि दो बंदे मिलके एक बनते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये मेटेलिक या नॉन मेटेलिक वाला बात कर रहा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो, हर आदमी के लिए एक एक आदमी मौजूद था, इसके लिए ये मौजूद है या फिर इसके लिए ये। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो आप, दो के लिए एक ही आदमी खड़ा है। तो हम इसमें देख सकते हैं ना
कि जो Na है ना, Na कन्वर्ट हो रहा है किस में, Na2O में। तो मुझे क्या दिख रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मुझे ये दिखा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एंड अभी अभी हमने पढ़ा कि सर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन। क्या साहब, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। अच्छा, O2 किस में कन्वर्ट हो रहा है सर, Na2O में ही, ठीक है। एंड सोडियम मेरे पास एक मेटल है, तो सर मुझे पता है कि एडिशन ऑफ मेटल है ना, एडिशन ऑफ मेटल या फिर एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट, हम लोग जो अच्छे से पढ़ रहे थे क्या होती है स्पेलिंग, मेटेलिक एलिमेंट, ठीक है। एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट है ना इज़ नोन एज रिडक्शन। क्या सर, रिडक्शन, ठीक है, ये चीज़। अच्छा, क्वेश्चन मुझसे बोल रहा है कि आप बता दो ऑक्सीडाइज्ड कौन सा सब्सटेंस हुआ एंड रिड्यूस्ड कौन सा सब्सटेंस हुआ है। लेकिन मुझे तो पता है हम लोग याद खराब, हम लोग चारे बातें करेंगे अभी यहाँ पर समझाने के लिए, सभी मैं करूँगा बातें। तो ऑक्सीडाइज्ड कौन सा सब्सटेंस हुआ है ये पूछा है क्वेश्चन में। दूसरा मुझसे पूछ रहा है सर कि रिड्यूस्ड कौन सा सब्सटेंस हुआ है ना। लगे हाथ हम लोग दो बातें और कर लेते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एंड अवर रिड्यूसिंग एजेंट की, ठीक है। अब देखो ऑक्सीडाइज्ड देखने के लिए मुझे ऑक्सीडेशन देखना पड़ेगा। तो अब देखो Na कन्वर्ट हुआ है Na2O में, मतलब कि सोडियम वो आदमी है ना जो कि ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ठीक है। रिड्यूस देखने के लिए मुझे ये रिएक्शन R वाली, O2 कन्वर्ट हुआ है Na2O में, मतलब कि O2 इज़ रिड्यूस्ड। अगर कहीं पे ये स्टेटमेंट लिखा है कि Na2O इज़ रिड्यूस्ड तो वो रॉन्ग होगा, O2 इज़ रिड्यूस्ड, ठीक। अच्छा, और ये बात हम इतनी देर से लगभग पिछले 45 या 44 मिनट से समझते आ रहे हैं कि इसका अपोजिट एजेंट के लिए मुझे अपोजिट देखना है। तो जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है उसे मैं बोलूँगा रिड्यूसिंग एजेंट, एंड जो रिड्यूस्ड हुआ है उसे मैं बोलूँगा सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, इसका अपोजिट। तो यही क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। सर एक एक करते करते कितना कराओगे, है ना, एक करते हैं फिर ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो ज़रा इसको आप कॉपी करो, फिर हम देखते हैं आगे क्या है, क्या सीन है। मुझे पता है अगर 1 घंटे की वीडियो है ना तो उसे आप देखोगे लगभग 1.5 घंटे में, है ना, क्योंकि आपको पॉज करके लिखना भी होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मुझसे और बोल रहा है, तो इसको ज़रा लिख लिया। अब देखते हैं हम लोग ये क्वेश्चन, और स्टेटमेंट वाला है ना, ट्रू फॉल्स का है, NCERT का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स about the reaction below are incorrect, which of the following statements about the reaction below are incorrect, ठीक है। तो मुझे एक रिएक्शन दी हुई है एंड स्टेटमेंट दिया हुआ है, मुझे बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। तो हम लोग ऐसा ही कर लेंगे सॉल्व, फिर हम देख लेंगे कि इनकरेक्ट कौन सा है। रिएक्शन मुझे दे रहा है ना, लेड ऑक्साइड की रिएक्शन है एंड कार्बन के साथ, ठीक। तो मुझसे रिएक्शन दे रहा है 2PbO इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड लेड ऑक्साइड। रिएक्शन हो रही है मेरे पास कार्बन से, सॉलिड के फॉर्म में है कार्बन अपना, ठीक है। मैं इसको जानबूझ के नीचे लिखता हूँ आपको चीज़ें समझाने के लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ लिखते हैं हम लोग 2PbO इन द सॉलिड, कार्बन इज़ इन द सॉलिड, ठीक। कन्वर्ट हो रहा है लेड में एंड CO2 में, किस में सर, लेड सॉलिड एंड CO2 इज़ इन द फॉर्म ऑफ गैस। एंड ये मुझे एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी दिख रही है, ठीक है ना। अब स्टेटमेंट क्या है, पहले हम वो सब समझ लेते हैं, फिर स्टेटमेंट देखेंगे अभी क्या क्या रॉन्ग है क्या क्या राइट है, ठीक। पहले आप देख लो स्टेटमेंट देखते हैं, पहले हम वो सब कर लेना। आप देखो PbO कन्वर्ट हुआ है किस में, Pb में। तो मुझे अभी भी चमका कि ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एंड अभी अभी हमने पढ़ा है सर कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। क्या सर, रिडक्शन, ठीक है, ये चीज़। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, ये चीज़ है ना। तो मैं सॉरी गलत बोल रहा हूँ, हाँ सही है। अच्छा, यहाँ पे देखो आप कार्बन कन्वर्ट हो रहा है O2 में, है ना, मतलब कि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, हाँ सर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अभी अभी हमने पढ़ा कि सर ये होता है मेरे पास ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये चीज़ है ना। तो फिर हम सारी बातें कर सकते हैं, फिर 4 बातें। अच्छा, ये एक ऐसे रिएक्शन जो कि मेरे पास क्या है, एक रिडॉक्स रिएक्शन,
है ना। समझाने के लिए सब बातें कर रहे हैं ना, हालांकि कि स्टेटमेंट की हम देखते हैं क्वेश्चन कुछ और ही है। ठीक, फिर से हम वही बातें करेंगे। कौन सी बातें सर? द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज्ड, है ना। अब तो आप कर लो, इतनी देर से हम लोग सेम चीज़ें कर रहे हैं। द सब्सटेंस विच रिड्यूस्ड, फिर से वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, एंड देन अवर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो अब देखो, दिस इज अवर ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू CO2, सो कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड हियर, है ना, दिस इज द रिएक्शन ऑफ reduction where PbO is converted into Pb, then we say PbO is our reduced, the substance which reduced PbO। ठीक, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, कहीं पर अगर स्टेटमेंट ये लिखा है ना कि Pb इज़ रिड्यूस्ड तो गलत होगा, PbO इज़ रिड्यूस्ड। ठीक है, अच्छा, कार्बन इज़ ऑक्सीडाइज्ड ना कि CO2 इज़ ऑक्सीडाइज्ड, ये गलत होगा। अच्छा, OA के लिए हम देख लें, जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब कार्बन, और जो R वाला है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब कि PbO। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं, है ना, आंसर पहले बाद में क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो मुझसे रिएक्शन देके स्टेटमेंट बोल रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट है लेड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड। पहला क्वेश्चन है सर, वो जैसा लिखा वैसे लिखते हैं, है ना, लेड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड। ठीक है, सेकेंड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है सर, थर्ड मुझसे चीख के बोल रहा है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज गेटिंग, मुझे रॉन्ग बताने हैं, ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, एंड आवर फोर्थ इज लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ठीक है, ये चार ऑप्शन मुझसे बोल रहा है। अब आप देखो, लेड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड, ठीक है, तो आप देखो लेड ऑक्साइड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड, अभी हमने देखा कि लेड ऑक्साइड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड। ठीक है, लेड ऑक्साइड, तो पहला वाला जो ऑप्शन है ना, जो पहला वाला स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है ना, लेड ऑक्साइड इज़ नॉट गेटिंग रिड्यूस्ड, है ना, मतलब मीन्स लेड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड बोलना ये गलत है, क्योंकि रियल आंसर क्या है, लेड ऑक्साइड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड। ठीक, सेकंड मुझसे बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो आप देखो कार्बन इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, है ना, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, सो आवर सेकंड ऑप्शन इज़ गलत। ठीक, रॉन्ग, देख रहे हैं ना, मुझसे बोला कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी ना ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन इज़ ऑक्सीडाइज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अब यहाँ पे देखो आप थर्ड स्टेटमेंट, कार्बन इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये सही है। लेड ऑक्साइड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड, सो लेड ऑक्साइड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड, ये सही है। ठीक है, मतलब कि ये जो दो ऑप्शन थे ना, पहला दूसरा, ये गलत है, जिसका रीज़न यहीं से था। ठीक, ये चीज़ सही है। तो इतनी बात ख़त्म हुई। ठीक है, जितना मुझे समझना था, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, है ना, ऐसे स्टेटमेंट आएगा, है ना, मुझे पता है कि ये वाला राइट है, जो इधर से कांड हुआ है ना, मतलब PbO इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड इनटू Pb, कार्बन इज़ ऑक्सीडाइज्ड इनटू CO2, ये राइट है, इसका अपोजिट बोलेगा तो गलत है, जो हमने देख लिया, है ना, और ये चार बातें पूछेगा वो बस। ठीक, अच्छा, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, एंशिएंट मेथड, पारंपरिक मेथड, है ना, थोड़ा सा मॉडर्न कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं हल्का सा, है ना, एक बस जनरल हम लोग आइडिया ले लेंगे, हालांकि अपने सिलेबस में इतना नहीं है, जैसे कि आप कल का बहुत आइडिया रहे, ठीक है, कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, फिर अपन लोग का लेक्चर ख़त्म होता है, तो थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग और फिर लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर क्या है ना, हम पढ़ रहे थे अभी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन,
ठीक है, फिर से पढ़ते हैं, फिर से मतलब आप देखो ऑक्सीडेशन के लिए ना ये मेरे पास मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एंड लिखाइए है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, क्या होता है सर इसके अकॉर्डिंग, अगर हम बात करें किसकी, ऑक्सीडेशन की, तो इसका मतलब होता है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। क्या सर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज, है ना, नोन एज ऑक्सीडेशन। हम बोलते हैं ऐसे OIL, है ना, ऑक्सीडेशन इज लॉस, ऑयल ऑक्सीडेशन इज लॉस। ठीक, इसका मतलब ये कि इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, R वाला, एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट रिडक्शन। इसमें क्या हो जाएगा सर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या चीज़, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ठीक है, रिडक्शन। ठीक है, ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट होता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, पहले आप इतना लिख लो, ठीक है, फिर देखते हैं एग्जाम्पल का क्या चक्कर है, उसको देखो आप, इतना लिख लिया था। अगर हम यहाँ पे देखें ज़रा, थोड़ा सा फास्ट करेंगे हम लोग। अगर आप कभी जिंक देखो ना, जिंक की जो रॉड होती है, अगर उससे हम लोग जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करके रख दें, है ना, तो क्या होता है, जो जिंक है ना, इज़ इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। जिंक की मेरे पास टेंडेंसी है कि जिंक इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करके, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके, है ना, जेड कन्वर्ट होता है Zn इंटू Zn2+ में, इस फॉर्म में। ठीक है, बेसिकली क्या होता है ना, मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेप्ट होता है, इलेक्ट्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट होता है, जब हम लोग जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करेंगे, ठीक है, तो जो जिंक है ना इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, वो Zn से कन्वर्ट होगा Zn2+ में, एंड एक्वस सॉल्यूशन में वो जाता रहेगा। ठीक है, तो Zn था सॉलिड की फॉर्म में, एक कन्वर्ट किस में हुआ, Zn2+ में, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, है ना, जैसे कि जिसने लॉस किया उसको हम लोग अपोजिट तरफ लिखते हैं। तो जिंक ने लॉस किया ना 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, एक ही मतलब एक्वस के फॉर्म में, सॉल्यूशन के फॉर्म में कन्वर्ट होता जा रहा है। ठीक, अच्छा, एक रिएक्शन और होती है, इसका मतलब ये है कि ये जो रिएक्शन है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, मतलब कि ये रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन हो रही है यहाँ पे क्या हो रहा है सर, ऑक्सीडेशन। इसे अपन लोग ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या चीज़, ऑक्सीडेशन, क्योंकि एक हाफ रिएक्शन हुई ना, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है ना, ये वाला कांड हुआ। अब देखना आप ज़रा, अच्छा, और उधर मान लीजिए मेरे पास एक चैम्बर है जहाँ पर कॉपर है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर डिप हुआ है, तो वहाँ पे क्या कंडीशन है कि जो कॉपर की टेंडेंसी कुछ ऐसी है कि Cu2+ इन द फॉर्म ऑफ एक्वस, कॉपर सल्फेट में से Cu2+ एक्वस के फॉर्म में सॉल्यूशन में पड़ा है ना, इसकी टेंडेंसी ये है कि ये भाई साहब इस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ना ये कन्वर्ट होता है कॉपर में इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। ठीक है, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स Zn ने, है ना, रिमूव किए थे, है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स Cu2+ जो कि एक्वस के फॉर्म में आए ना, ये एक्सेप्ट करके, है ना, कॉपर की रॉड पे ना डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है मेरे पास प्रॉपर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जो कि हम 12th क्लास में पढ़ते हैं, तो वहीं से मैं रिलेट करके बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो जिंक कन्वर्ट हुआ Zn2+ में, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। Cu2+ की टेंडेंसी है कि भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cu2+ एक्वस से कहाँ जाता है, Cu सॉलिड के फॉर्म में, है ना। यहाँ पे क्या हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना तो उसी के साइड लिखेंगे, है ना, E पे माइनस, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है ना। अच्छा, सो Cu2+ कॉपर ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, गेन किया, तो मैं उसी साइड लिखता हूँ। ठीक है, एंड हियर दिस इज अवर रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे मैं बोल सकता हूँ रिडक्शन हाफ रिएक्शन, RHR। जैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, वैसे यहाँ पे रिडक्शन हाफ रिएक्शन, है ना। अब बेसिकली देखिए, ये 2 हाफ रिएक्शन है, इसका मतलब कि मुझे एक नेट रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, नेट रिएक्शन, है ना। नेट रिएक्शन का मतलब ये होता है ना, अब देखिए मुझे पता है कि ये केमिकल इक्वेशंस है, जैसे मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं होता है, इसे मैं कट कर सकता हूँ
सेम इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन्स इसे मैं कट कर सकता हूँ। मान लीजिए अगर डिफरेंट होता तो मुझे इसके अपोजिट कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पे 2 होता है, यहाँ 3 होता है, तो मुझे यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है इस इक्वेशन में, एंड यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जिससे कि कोफिशिएंट सेम हो जाए और मैं इस इलेक्ट्रॉन को कट कर सकूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा अपन लोग एडवांस में जा रहे हैं इस समय। अच्छा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है जिसे मैंने कट कर दिया, साफ साफ दिख रहा है। अच्छा, अब रिएक्शन को हम लोग ऐड करते हैं। ऐड करने का मतलब पता है, LHS वाले को ऐड करेंगे साथ में, फिर एरो, फिर RHS वाले को ऐड करेंगे साथ में। तो ऐड करके ना हम लोग नेट रिएक्शन लिखने वाले हैं। तो आप देखो Zn इन द सॉलिड है ना, प्लस Cu2 प्लस एक्वस, ऐड करो ऐसे ऐसे लेफ्ट जो लेफ्ट हैंड साइड है, एंड यहाँ पे राइट हैंड साइड देखो आप Zn2 प्लस एक्वस, Zn2 प्लस एक्वस प्लस Cu इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो ये हुई मेरे पास एक नेट रिएक्शन, इसे मैं नेट रिएक्शन बोलता हूँ, ओवरऑल रिएक्शन या फिर अपन लोग का नेट रिएक्शन। तो आप ये देखो, ये एक ऐसी रिएक्शन है जहाँ पे 2 कांड हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैसे? अच्छा, अब यहाँ पे हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन के एडिशन एंड रिमूवल का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। Zn कन्वर्ट हुआ Zn2 प्लस में, मतलब कि ये रिएक्शन कौन सी है? ऑक्सीडेशन वाली है। Cu2 प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कहाँ जा रहा है? Cu में जा रहा है। इसका मतलब कि ये रिएक्शन कौन सी है? रिडक्शन वाली है। ठीक है, और ये एक ऐसी रिएक्शन है जहाँ पे दोनों कांड हो रहे हैं, OR वाले भी RR वाले भी। तो इस रिएक्शन को मैं क्या बोलूँगा सर, कि एक अपने आप में रेडॉक्स रिएक्शन है। क्या है सर? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये कांड हो गया कि सर ये मेरे पास एक रेडॉक्स रिएक्शन है। सही है, तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन के रिमूवल एंड एडिशन को लेके ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं, है ना। बेसिकली ये मेरे पास एक सेल में हो रही होती है, मेरे पास 2 चैम्बर होते हैं, है ना। अब देखिए थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं। 2 चैम्बर है, एक चैम्बर में जिंक की रॉड है एंड ZnSO4 का सॉल्यूशन है, दूसरे चैम्बर में Cu कॉपर की रॉड है एंड CuSO4 का सॉल्यूशन है। दोनों रॉड को ना अपन लोग इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करने के लिए वायर से कनेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, अब जो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है वो वायर के थ्रू मूव करके, है ना, CuSO4 के सॉल्यूशन में जो Cu2 प्लस है ना, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस तरीके से वायर में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन्स अगर इस तरीके से मूव कर रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, एंड मेरे पास एक सेल बनेगा, है ना, जिसे अपन लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल रहे होते हैं, जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है ना। तो ये सेल की बातें होती हैं। फिलहाल ये हमने समझा, ये क्या है? मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ठीक, तो बस इतना अपने सिलेबस में से इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, जितना हमने पढ़ा वो भी बहुत ही हमारे लिए बहुत ही सही है। ठीक है ना, तो इतनी बातें सही है। तो आज हमने समझ लिया पूरा ओवरऑल ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कुछ कॉन्सेप्ट, टर्म्स, ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है, रिड्यूस का मतलब क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, और इस तरीके से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए, चीज़ें पूरी कंप्लीट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एक क्लास होगी जहाँ पे हम बात करेंगे इसके एप्लीकेशन की, ऑक्सीडेशन का ओनली एवरीडे लाइफ में क्या एप्लीकेशन है उसकी हम बात करेंगे, फिर अपना चैप्टर ख़त्म, है ना। फिर एक लेक्चर अपन लोग और करेंगे जहाँ पे अपन लोग कुछ क्वेश्चंस की बात कर रहे होंगे। ठीक है, सो तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।